इस लेक्चर में हम ट्राइगोनोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवालुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड पार्ट नंबर सेकंड इज कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन है हमें कॉट थीटा जो कि बराबर है 7/8। अब ये जो रेशियो हमें गिवन है कॉट थीटा यानी ट्राइगोनोमेट्री रेशियो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसके लिए हम कॉमन रेशियो लेते हैं। आपको अपनी मर्जी, हम यहाँ पे लेंगे के, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब कॉट जो है वो बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो बेस है दैट इज 7k एंड परपेंडिकुलर इज 8k। तो बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने से पहले हम एक राइट ट्राइंगल लेंगे और उसके तीनों साइड्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल लेंगे। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, हमने ए बी से एक राइट एंगल ट्राइंगल ली, और जो राइट एंगल है राइट एंगल एट बी, हम राइट एंगल बी पे रखेंगे। तो हम ड्रा करेंगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें राइट एंगल जो है ना ए बी और सी, यहाँ पे मैंने जो राइट एंगल रखी है वो बी पे रखी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें जो ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज दैट इज कॉट थीटा 7k/8k, बेस जो है वो 7k है, और जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे 8k है। तो इस ट्राइंगल में हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज यानी AC फाइंड करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे इसमें यूजिंग PGT। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड करना है, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें गिवन है 7k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी गिवन है दैट इज 8k स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर। यहाँ पे AC स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 9 + 4 13, 6 + 4 10 + 1 11, 113k स्क्वायर। अब हम AC निकालेंगे। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113k स्क्वायर। 113 जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये रूट के ही अंदर रहेगा 113, के ऊपर जो स्क्वायर और रूट कैंसिल, के तो बाहर आएगा। AC का जो वैल्यू हमने निकाला दैट इज अंडर रूट ऑफ 113k। के यहाँ पे रूट से बाहर आया क्योंकि के ऊपर स्क्वायर था। चलो हमने तीनों साइड्स निकाले। अब हमें जो पहला पार्ट इवाल्वेट करना है दैट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल के रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के रखेंगे, उसके बाद हम इस पार्ट पे आएंगे। तो पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल के रखेंगे। साइन थीटा जो कि बराबर होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज 8k एंड हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला अंडर रूट ऑफ 113k। के कैंसल, तो 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। ये तो हमने साइन थीटा। हमें चाहिए इसमें कॉस थीटा भी, तो उसको भी निकाल के रखेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस जो है वो है 7k, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो तो हमने निकाला अंडर रूट ऑफ 113k। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज तो हमने निकाला अंडर रूट ऑफ 113k।
के फिर से कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 7/√113। चलो हम पहले पार्ट पे आएंगे। अब जो पहला पार्ट है दैट इज़ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी बन रही है a + b इंटू a - b, डिनोमिनेटर में भी a + b इंटू a - b, तो ये बराबर होती है a² - b²। a + b इंटू a - b होते हैं ये बराबर होता है a², यानी a तो 1 है, a² - b², b तो sin² थीटा। यहाँ पे भी a + b इंटू a - b यानी a² - cos² थीटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, 1² तो 1 ही है, माइनस साइन थीटा तो हमने निकाल के रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/√113, 8/√113 इसके ऊपर स्क्वायर है, होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का भी हमने वैल्यू निकाल के रखा, दैट इज 7/√113, 7/√113 इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ 1 एज इट इज़ माइनस 8² बराबर होता है 64, √113 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे √113 के ऊपर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 113 आएगा, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में अगर 1 रखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाई, अब 1 तो एज इट इज़ माइनस 7² बराबर होता है 49, √113 इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो ये बचेगा 113। यहाँ पे भी अगर हम 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 113 1 हज़ार 113 माइनस 64 1 हज़ार 64 डिवाइडेड बाई 113 1 हज़ार 113, अब होल डिवाइड 113 1 हज़ार 113 माइनस 49 1 हज़ार 49 होल डिवाइड बाई 113 इंटू 113। नेक्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम क्या करेंगे, 113 माइनस 64, 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4। अच्छा यहाँ पे 113 और 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13 माइनस 4 9, यहाँ पे बचा 10 माइनस 6 4 डिवाइड बाई 13 माइनस 9 4, 10 माइनस 4 6, तो इसका जो आंसर आया दैट इज़ 49/64 पहले पार्ट का। अब जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ पार्ट नंबर सेकंड जो है वो हमें cot² थीटा, cot का वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम दूसरा पार्ट यहाँ पे लिखेंगे, पार्ट सेकंड जो है पार्ट सेकंड इज़ cot² थीटा। हमें cot थीटा का वैल्यू पता है, cot थीटा जो है वो 7/8 है, और cot² थीटा जो होगा वो 7/8, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो 7² जो बराबर होगा 49 और 8² जो कि बराबर होगा 64। ये पार्ट नंबर सेकंड का आंसर, cot² थीटा हमें फाइंड करना था, cot थीटा हमें गिवन है 7/8, तो cot² थीटा इज इक्वल 7/8², 7² 49, 8² 64। Thank you for watching this lecture.